Hello students, welcome to the another lecture. In this lecture we are doing exercise 2.5 decimal fractions and decimal का decimal वाला part हम solve कर रहे हैं and this is the question number 6. Let's solve it. First part is express 5 centimeter in meter and kilometer. First of all हम लिखेंगे relation between centimeter and meter and centimeter and kilometer. So 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर. ये फैक्ट होता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. आप फिर जब कैलकुलेट करेंगे तो पुराना वाला रूल जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फॉलो किया था सेम रूल फॉलो करेंगे. लाइक इफ़ वी कन्वर्ट स्मॉल यूनिट टू द बिग यूनिट तो हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से. और अगर हम बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. यूनिट मीन्स सेंटीमीटर. तो स्मॉल यूनिट इज़ सेंटीमीटर एंड बिग यूनिट इज़ मीटर. तो इफ़ वी कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और वी कन्वर्ट मीटर टू centimeter then we will multiply by the 100 first. In the second, so 1 kilometer is equals to 1 kilometers is equals to. अब आपने यहाँ पे पढ़ा किलोमीटर को पहले मीटर में आप देखिए, मीटर को फिर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. तो सेंटीमीटर से जब मीटर में जाते हैं तो अब 100 हो जाता है. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर. तो 1000. सो टोटल ये हो गया इतना सेंटीमीटर. 100 इंटू 1000 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है विच इज़ 1 2 3 0 1 2 3 4 5 4 5 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. मीन्स ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh. 1 lakh सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. तो सेम है स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाएंगे. मीन्स सेंटीमीटर्स को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 लाख. 1 2 3 4 5. और अगर हम उल्टा ऑपोजिट करते हैं किलोमीटर टू सेंटीमीटर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से. सो लेट्स डू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर. सो 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर. 5 सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में. तो क्या कर रहे हैं हम, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 1/100 मीटर इज़ इक्वल्स टू. अब आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 में 2 ज़ीरो हैं तो 2 प्लेसेस के बाद से पहले डेसिमल आ जाएगी. 0.05 मीटर. दिस इज़ द आंसर. So 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.05 मीटर. अब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को दूसरे पार्ट में क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में भी चेंज करना है. सो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जा रहे हैं तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1/1 लाख. 5 ज़ीरोज़ होती हैं तो 5 प्लेसेस के पहले डेसिमल आएगा. 1 2 3 4 5 प्लेसेस के पहले डेसिमल आएगा और डेसिमल के आगे आप ज़ीरो लगा सकते हैं. दिस इज़ द किलोमीटर. 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू. फर्स्ट पार्ट डन. 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.05 किलोमीटर and 5 centimeter is equals to 0.00005 kilometer and 5 centimeter is equals to 0.05 meter.
तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज दिस। Second part is this: express 35 millimeter to centimeter, kilometer, meter and kilometer. So सबसे पहले हम लिखेंगे मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके बाद होती है आपकी सेंटीमीटर, उसके बाद होता है आपका मीटर और फिर होता है आपका किलोमीटर। सो जब आप 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। तो मीन्स पहले आप यहाँ पर हैं mm में हैं, और उसके बाद आपको सेंटीमीटर में जाता है, और फिर आपको मीटर में जाना है, उसके बाद आप किलोमीटर में पहुँचेंगे, सेंटीमीटर, मीटर। तो ये आपके सारे चेंजेस होंगे। तो जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm होता है। तो अब आप चेंज कर रहे हैं स्मॉल यूनिट टू द ग्रेटर यूनिट। तो स्मॉल यूनिट को आप ग्रेटर यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे 1/10 से। तो मीन्स जब आप 1 मिलीमीटर को चेंज करेंगे 1 सेंटीमीटर में, तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप चेंज करते हैं मीटर को किलोमीटर से तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो आपके लिए। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, 35 mm को मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। सो आपकी मिलीमीटर आपकी स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉलर, फिर इससे ग्रेटर ये हो, दिस इज़ द स्मॉलर यूनिट, फिर ग्रेटर, ऐसे ग्रेटर होती जाती है। तो आप स्मॉल यूनिट को ग्रेटर यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लाई 1/10, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 0 है डिनोमिनेटर, 35/10, देयर इज़ 1 0 इन द डिनोमिनेटर, तो आपके 1 प्लेस के पहले डेसिमल आ जाएगी। दिस इज़ द आंसर। सो 35 mm इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स जब आप mm को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने में 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और सेंटीमीटर को मीटर तक जाने में 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो टोटल इज़ 1/1000। तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन यू चेंज mm टू मीटर देन यू विल मल्टीप्लाई बाय द 1/1000। तो 35 mm इज इक्वल्स टू 1/1000 into 35 meter. It will be 35/1000. There is 3 0 in the denominator, तो 3 places के पहले डेसिमल आ जाएगी। तो 1 2 places गिवन है, तीसरा हम 0, थर्ड प्लेस 0 होगा। तो दिस इज़ द आंसर, 0.035 मीटर। तो 35 mm इज इक्वल्स टू 0.035 मीटर। अब आप क्या करेंगे, अब आपको चेंज करना है मिलीमीटर टू किलोमीटर। तो मिलीमीटर को जब आप किलोमीटर में चेंज करते हैं तो आप देखिए, पहले आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो उसके लिए आपने 1/10 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मीटर टू किलोमीटर जाएंगे तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं, मिलीमीटर टू किलोमीटर डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो आपको इन सब से मल्टीप्लाई करना होगा, 1/10, 1/100, 1/1000। सो क्या होता है, 1/10
इंटू 1/100 इंटू 1/1000 मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है 1/1 2 3 4 5 6 1 लाख से 10 लाख से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 2 3 0 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1/10 लाख। दिस इज़ द 10 लाख। 10 लाख से आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 mm इज इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाय 1/6 zeros 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 के पहले आपको डेसिमल आएगी। 1 2 प्लेसेस गिवन है, बाकी प्लेसेस पे आप ज़ीरो लिखेंगे। 3 4 5 6 यहाँ पर आपकी डेसिमल आएगी, ये आपका आंसर होगा। ये बहुत अच्छे से सीखने वाली चीज़ें हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो इस तरह से आप चेंजेस करते हैं। पहले आपकी सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर है, उसके बाद सेंटीमीटर है, देन मीटर है, देन किलोमीटर है। तो आपका जो है, जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर के में जाते हैं तो आप 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट मिलीमीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो आपको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 1/100 और 1/10 से, जो कि क्या होता है 1/1000 होता है। और अगर आप डायरेक्ट मिलीमीटर टू किलोमीटर चेंज कर रहे हैं तो आपको इन सब से मल्टीप्लाई करना होगा 1/10 इंटू 1/100 इंटू 1/1000, या फिर आप डायरेक्ट 1/10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ध्यान से करें। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is on the screen. Express in किलोग्राम। तो ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना है। ये वाला एक्सरसाइज करने से पहले आपको सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए, सबका कन्वर्जन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस में कितना क्या होता है। जब आप किलोग्राम टू ग्राम में चेंज करते हैं तो कितनी चेंजेस आते हैं। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको यहीं पर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप देख लें 1 kg इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आपका होता है। तो जब आप किलोग्राम टू ग्राम में चेंज करेंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रिवर्ट करना है। आपको ग्राम गिवन है और किलोग्राम में चेंज करना है, मीन्स स्मॉल यूनिट से आपको ग्रेटर यूनिट में चेंज करना है। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 200 ग्राम। ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर अब आप यहाँ पे देखें, देयर इज़ 2 0 इन द न्यूमरेटर एंड देयर इज़ 3 zeros इन द डिनोमिनेटर। तो 2 0 से 2 0 आपके फर्स्ट 2 zeros कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका न्यूमरेटर में सिर्फ 2 × 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में आपका 10 बचेगा। तो 2 × 1 इज़ 2/10। जब आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, देयर इज़ 1 0 इन द डिनोमिनेटर, तो 1 प्लेस के बाद आपकी डेसिमल आ जाएगी। 0.2 किलोग्राम इज़ योर आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज़ 3470 ग्राम। सेकंड पार्ट इज़ 3470 ग्राम को आपको ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना है। ग्राम इज़ जी ओनली। किलोग्राम में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1/1000 से। तो इट इज़ 3470 डिवाइड बाय 1000। 0 से 0 कैंसिल कर दें। अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम प्लेसेस पे 0 हैं, लास्ट में 0 है, अगर आपकी 0 यहाँ कहीं बीच में कहीं होगी तो वो कैंसिल नहीं होगी। लास्ट में 0 है तो कैंसिल हो जाएगी। तो आपका नंबर बचता है 347 डिवाइड बाय 100।
अब आपको डिवाइड करना होगा, 100 में 2 ज़ीरो होती हैं तो 2 प्लेसेस के पहले आपकी डेसिमल आ जाएगी, 3.47 किलोग्राम। दिस इज़ योर आंसर। सो 3470 ग्राम इज इक्वल्स टू 3.47 kilogram. This is the conversion. Let's do the next part of the question, third part, C part. C part is 4 kg, 4 किलोग्राम 8 ग्राम, आपको किलोग्राम में चेंज करना है 4 किलोग्राम 8 ग्राम को। लेट्स डू 4 किलोग्राम 8 ग्राम को आपको चेंज करना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम 4 किलोग्राम आपका ऑलरेडी है, 4 किलोग्राम को आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 8 ग्राम को चेंज करना है। और जो 8 ग्राम को चेंज करने के बाद आपका वैल्यू होगी, जो क्वांटिटी होगी, उसको आप 4 ग्राम में ऐड कर देंगे, 4 किलोग्राम में ऐड कर देंगे। सो 4 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम 8 ग्राम इज़ इक्वल्स टू 4 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम। किलोग्राम आपका एज इट इज़ रहेगा 4 प्लस 8 को आपको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। सो इट विल बी, ये आपका टोटल अब आपका किलोग्राम हो गया है। 4 प्लस 8 1 ज़ा 8/1000 किलोग्राम। 4 प्लस 8/1000, देयर इज़ 3 ज़ीरो इन द डिनोमिनेटर, तो अब 3 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3, दिस इज़। अब आप ऐड करेंगे तो आप ऐड केयरफुली करें। 4 इज़ ऑन द वंस प्लेस, एंड प्लेस को प्लेस से ऐड करना होता है। यहाँ पर 0 है आपकी वंस प्लेस में, तो 4 है, यहाँ पर 0 है वंस प्लेस में, तो प्लेस के नीचे करेक्ट प्लेस होना चाहिए, और यहाँ पर इन प्लेसेस पर कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसे ऐड करेंगे। वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ ही ऐड करना होता है, या फिर डेसिमल को एग्जैक्ट डेसिमल के साथ लिखना होता है। तो 4.008 आपका आंसर होगा, किलोग्राम। दिस इज़ द आंसर। सो 4 किलोग्राम 8 ग्राम इज इक्वल्स टू 4.008 किलोग्राम। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है स्क्रीन पे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जॉइन मी इन नेक्स्ट वीडियो टू डू क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.5। थैंक यू सो मच।